Hello friends, welcome back to my channel English by Akanksha Kumari. Today we are going to discuss about the Purloined Letter that is written by American writer Edgar Allan Poe. So let's start guys. The Purloined Letter. पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा राइटर का. The Purloined Letter is a short story written by American author Edgar Allan Poe published in 1844. द पुरलोइंट लेटर जो है वो एक शॉर्ट डिटेक्टिव स्टोरी है दैट इज रिटन बाय अमेरिकन ऑथर एडगर एलन पो के द्वारा लिखा गया है. यह पहली बार पब्लिश हुआ था 1844 में. इट इज द थर्ड स्टोरी फीचरिंग हिज ब्रिलियंट amateur डिटेक्टिव सी ऑगस्ट ड्यूपिन आफ्टर द मर्डर्स इन द रू मोर्ज एंड द मिस्ट्री ऑफ मारिया रोजेट. ये जो उनका स्टोरी है वो ऐसी 3 स्टोरी है जिसमें सी अगस्टे ड्यूपिन जो है वो काम कर चुके हैं. ये तीसरी स्टोरी है जिसमें वो डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं. इट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1844. जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ये पहली बार अनऑथराइज्ड वर्जन में पब्लिश हुआ था 1844 में, बट इन 1845 में इट पब्लिश्ड अगेन, ये अगेन पब्लिश हुआ इन द गिफ्ट ऑथराइज्ड वर्जन में. दिस स्टोरी इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन. ये जो कहानी है वो जाना जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग, जो हमें इंट्रोड्यूस करवाता है एक न्यू स्टाइल का, डिटेक्टिव फिक्शन के एक नया स्टाइल को हमें, जिससे हमें परिचय करवाता है, हमें इंट्रोड्यूस करवाता है. वेयर द हीरो सॉल्व्स द मिस्ट्री बाय यूजिंग प्योर लॉजिक, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस रेदर देन जस्ट फिजिकल इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे जो कहानी के जो हीरो है वो फिजिकल अपीयरेंस के साथ सिर्फ अपने मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करता है, बल्कि अपने लॉजिक, अपने इंटेलिजेंस और अपने रीजनिंग का यूज करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करता है. अब हम लोग स्टोरी देखेंगे. अबाउट द स्टोरी बिगिंस इन पेरिस. ये जो कहानी है वो पेरिस में इसकी शुरुआत होती है. मतलब ये जो कहानी है वो पेरिस में सेट किया गया है. वेयर द नरेटर, जहाँ पे नरेटर अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ड्यूपिन, ये जो नरेटर जो वक्ता है हमारे वो ड्यूपिन के एक क्लोज फ्रेंड है. इज सिटिंग विद हिम, जो उनके साथ बैठे हुए हैं. वन इवनिंग, एक शाम. दे आर डिस्कसिंग प्रीवियस केसेस दैट टाइम दे रिसीव अ विजिट फ्रॉम मॉन्सियर जी, द प्रीफेक्ट ऑफ द पर्सियन पुलिस. जब वो प्रीवियस केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे नरेटर और ड्यूपिन, उसी समय मॉन्सियर जी जो है वो एंटर करते हैं, जो पर्शियन पुलिस के प्रीफेक्ट हैं. ही कम्स विद अ वेरी डेलिकेट एंड कॉन्फिडेंशियल केस. वो ड्यूपिन के पास आते हैं एक डेलिकेट, मतलब उलझा हुआ और कॉन्फिडेंशियल, जो बहुत ही सीक्रेट केस है, जो किसी और के सामने शेयर नहीं किया जा सकता, उसको लेकर के आते हैं. ही टेल्स हिम ऑल थिंग अबाउट द लेटर, और वो उन्हें इस लेटर से जुड़ी सारी बातें बताते हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर इज स्टोलन फ्रॉम अ रॉयल लेडी इन हर रूम. ये जो बहुत महत्वपूर्ण लेटर है वो चोरी हो गया होता है. कहाँ से? रॉयल लेडी के रूम से. इट कंटेन्स इट कंटेन्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. ये जो लेटर है उसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है. इफ इट रिवील, अगर ये रिवील हो जाएगा, कुड डिस्ट्रॉय हर रेपुटेशन एंड काउज पॉलिटिकल डैमेज. और अगर ये रिवील हो जाता है तो इसके कारण उनका जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा, और उनका जो पॉलिटिकल वो डैमेज भी हो सकती हैं उनके कारण. मतलब बहुत ही समथिंग, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उस लेटर में. द थीफ इज अ पावरफुल मैन, मिनिस्टर डी. जो थीफ है वो एक बहुत ही पावरफुल मैन है, उनका नाम है मिनिस्टर डी. ही टेक्स द लेटर इन फ्रंट ऑफ द लेडी बट हाइड्स इट क्लेवरली. वो जो लेटर चोरी करते हैं वो उस लेडी के सामने ही वो लेटर को ले जाते हैं, हाइड कर लेते हैं, लेकिन वो इसे बहुत ही चालाकी से छिपाते हैं. Instead of hiding it in a secret place, he replaces it with another letter so that no one notices the theft. वो जो है वो लेटर को चोरी करने के बाद एक सेफ प्लेस पे छुपाने के बदले वो एक ऐसा लेटर लिखते हैं जो उससे मिला हुआ मतलब मिलता जुलता लेटर लिखते हैं और उसे उस लेटर से रिप्लेस कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें कोई अदर पर्सन नोटिस नहीं कर सकता है कि वो एक चोर है. मतलब उन्हें कोई देख नहीं पाता है चोरी करते हुए. द लेडी कांट रेज अलार्म बिकॉज समवन एल्स, पॉसिबली अ किंग और हाई अथॉरिटी, इज इन द रूम एंड शी वांट्स टू अवॉइड स्कैंडल. वो जो लेडी है वो अलार्म को बजा भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उस रूम में उनके अलावा और भी कुछ पर्सन है जो वहाँ पे उपस्थित है. वो हो सकता है कि वो कोई किंग हो या फिर अथॉरिटी हो.
उस रूम में, और वो मतलब अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहती हैं, वो बदनामी नहीं चाहती हैं अपना लेटर के बारे में बता करके। नाउ मिनिस्टर डी होल्ड्स द लेटर एंड ब्लैकमेल्स हर। अब मिनिस्टर डी जो है उस लेटर को ले करके उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। ही इज डिमांडिंग मोर पॉलिटिकल पावर, अदरवाइज ही विल रिवील द लेटर। वो उनसे डिमांड कर रहे होते हैं लेडी से, रॉयल लेडी से, कि उन्हें और अधिक पॉलिटिकल पावर चाहिए, नहीं तो फिर वो उस लेटर को रिवील कर देंगे सभी के सामने। Prefect G and his men search the minister's apartment from top to bottom. They also check walls, furniture, floorboards, and everything, but they still find nothing. ये जो प्रीफेक्ट जी हैं, द पार्सियन पुलिस के जो प्रीफेक्ट हैं और उनके जो मेन है अदर पुलिस, वो मिनिस्टर डी के अपार्टमेंट को ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करते हैं, उनके वॉल्स, फर्नीचर, फ्लोर बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, बट दे फाइंड नथिंग। वो उन्हें कुछ नहीं मिलता है वहाँ से। द प्रीफेक्ट जी goes to डुपिन। तब प्रीफेक्ट जी जो है वो डुपिन के पास जाते हैं। द फेमस डिटेक्टिव हु हैड सॉल्व डिफिकल्ट केसेस बिफोर। ये जो डुपिन है वो ऑलरेडी पहले बहुत ही डिफिकल्ट केसेस को सॉल्व कर चुके हैं। डुपिन लिसन्स केयरफुली एंड रियलाइज इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। डुपिन जो है वो बहुत ही केयरफुली उनकी बातों को सुनते हैं एंड रियलाइज करते हैं समथिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इफ आई वॉर द थीप, अगर मैं चोर होता, एंड आई न्यू द पुलिस वुड सर्च फॉर हिडन स्पोर्ट्स, और मैं यह जानता कि पुलिस जो होती है वो बहुत ही हिडन स्पोर्ट्स को ही सर्च करती हैं, जो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जहाँ हमें लगता है कि उस जगह पे कुछ चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, पुलिस वहीं सर्च करती है। I would hide the light. I would hide the letter in the most obvious place where no one would think to look. अगर वो डुपिन सोचते हैं कि अगर वो चोर होते तो वो एक ऐसा जगह छुपाते, इतने सिंपल वे में छुपाते जहाँ किसी की नज़र ना जाती हो, या फिर जहाँ उन्हें रफली जगह पे, जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता। Dupin explains that Minister D is very intelligent just like him. डुपिन एक्सप्लेन करते हैं उनको कि मिनिस्टर डी जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बिल्कुल उनकी तरह, डुपिन की तरह। सो ही वुड एक्सपेक्ट द पुलिस टू सर्च इन क्लेवर वे। सो इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस जो है वो एक चालाकी तरीके से उनके अपार्टमेंट को सर्च करे, एंड सो ही वुड डू द ऑपोजिट। सॉरी, यहाँ पे जो वो सोचते हैं, मिस्टर डी जो सोचता है वो सोचता है कि पुलिस जो है वो एक क्लेवर वेज में सर्च करे, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है, और ये जो है वो उसके ऑपोजिट करती हैं। ही हाइड्स इट समवेयर सिंपल वे वेयर नो वन वुड थिंक टू लुक। मिस्टर जी जो है वो ऐसा जगह पे, डी जो है वो ऐसा जगह पे उस चीज़ को छुपाता है सिंपल वे में, जहाँ कोई भी सोच नहीं सकता कि वो चीज़ वहाँ, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ इतने सिंपल वे में हो सकती है। The prefect tells him that he will pay 50,000 francs to anyone who obtain the letter for him. प्रीफेक्ट जो है वो उनको बोलते हैं कि जो कोई भी मुझे वो लेटर ला करके देगा, उनको वो 50,000 फ्रांसिस लाकर, मतलब इतना पैसा से उनको रिवॉर्ड देंगे। Dupin visits मिनिस्टर डीज हाउस एज अ कैजुअल गेस्ट। ड्यूपिन जो है वो मिनिस्टर डी के घर जाते हैं एज अ कैजुअल गेस्ट के रूप में, सामान्य गेस्ट के रूप में। इंस्टेड ऑफ स्नूपिंग अराउंड ही कामली ऑब्जर्व्स एवरीथिंग। वो इधर उधर घूम करके चेक करते हैं उनके घरों को, इसके बदले में वो आराम से ऑब्जर्व करते हैं हर चीज को शांतिपूर्वक। ही नोटिसेस, वो नोटिस करते हैं, अ डर्टी टॉर्न एंड मेसी लुकिंग लेटर हैंगिंग इन अ कार्ड रैक ऑन द मेंटल पीस। वो नोटिस करते हैं कि बहुत ही गंदा फटा चिटा टाइप्स मेसी लुकिंग लेटर, जो बहुत ही थोड़ा गंदा दिख रहा है उस टाइप का लेटर जो है वो हैंगिंग है, लटका हुआ है, इन अ कार्ड रैक में, ऑन द मेंटल पीस के ऊपर। मोस्ट पीपल वुड इग्नोर सच अ लेटर बिकॉज इट लुक्स अनइम्पॉर्टेंट। अधिक लोग जो है, या कहें मैक्सिमम पीपल जो है, वो इस तरह के लेटर्स जो बहुत ही गंदा दिख रहा है उस तरह के लेटर्स को इग्नोर करेंगे, बिकॉज वो सोचेंगे कि ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ड्यूपिन कम्स टू नो, लेकिन ड्यूपिन जान जाता है दैट कि दिस इज द पुरलोइंट लेटर दैट लुक्स ऑर्डिनरी। यह श्योर पुरलोइंट लेटर ही है जो इतनी ऑर्डिनरी तरीके से रखा गया है, ताकि किसी का नजर ना जाए इतनी इंपॉर्टेंट चीज पे। डुपिन मेक्स अ प्लान टू टेक द लेटर विदाउट अलर्टिंग मिनिस्टर डी। डुपिन जो है एक प्लान बनाता है उस लेटर को लेने का, विदाउट अलर्टिंग, मतलब मिनिस्टर डी को अगर वो अलर्ट कर देगा तो वो हो सकता है कि वो लेटर को फाइंड ना कर सके, इसलिए वो अलर्ट नहीं करता उन्हें। ही रिटर्न्स द नेक्स्ट डे विथ अ फेक लेटर दैट लुक्स सिमिलर।
और वह नेक्स्ट डे फिर से मिस्टर डी के घर जाता है और अपने साथ एक पुर्लोइन लेटर की तरह ही दिखने वाला एक फेक लेटर को अपने साथ ले जाता है। He also brings a friend with him and arranges a distraction outside. वो अपने साथ एक अपने दोस्त को लेके आते हैं और एक डिस्ट्रैक्शन अरेंज करते हैं बाहर में, जिससे सभी का ध्यान बाहर की ओर चले जाए। While everyone including मिनिस्टर डी is जब सभी हर कोई और मिनिस्टर डी के साथ साथ हर कोई each distracted by the noise and commotion, जब हर कोई बाहर की ओर देख रहा होता है उस नॉइज उस कॉमोशन के कारण, देन ड्यूपिन क्वाइटली एंड क्विकली टेक्स आउट द लेटर। ड्यूपिन जो है वो तुरंत आराम से शांतिपूर्वक जाकर लेटर को निकाल लेता है जहाँ वो रखा होता है एंड पुट अ फेक लेटर देयर, और वहाँ पे जो अपने साथ वो लेटर आया होता है वो वहाँ पे रख देता है। इंस्टेड दिस लेटर ही राइट्स अ कोट फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक प्लेराइट क्रेबिलियंस प्ले एट्रस। उस लेटर जो फेक लेटर होता है उसके अंदर वो लिखा रहता है, एक कोट लिखता है, जो कोट वो कोट लिया गया है एंशियंट ग्रीक प्लेराइट जो है वो क्रेबिलियंस के प्ले एट्रस से, एंड ही इंसल्टेड हिम। और उस लेटर में जो लिखा हुआ होता है उससे वो मिस्टर डी को इंसल्ट कर रहे होते हैं। लेटर ड्यूपिन गिव्स द ओरिजिनल लेटर्स, बाद में जो है वो ड्यूपिन ओरिजिनल लेटर को प्रीफेक्ट जी को दे देते हैं। ही रिवॉर्ड्स हिम, और जो प्रीफेक्ट जी है वो उन्हें 50,000 फ्रैंक्स जो एक लार्ज अमाउंट है मनी का, उससे वो रिवॉर्ड उन्हें देते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और ये वीडियोज़ बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वायरी या आप चाहते हैं कोई और वीडियो जिससे मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।